हमारी दूसरी कवयित्री भी गाजियाबाद से हमारे बीच पधारेंगी, जिनका नाम है गार्गी कौशिक। ये 8वीं कक्षा से ही कविता लेखन में संलग्न हैं। आप पेशे से अधिवक्ता हैं। आप अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित हुई हैं और अनेक पत्र-पत्रिकाओं में आपकी कविताएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। 4 पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ। गीत मुक्तक छंद से करने सरस आराधना, गीत मुक्तक छंद से करने सरस आराधना, गार्गी की लेखनी बागेश्वरी की साधना, गार्गी की लेखनी बागेश्वरी की साधना, हो सृजन सुंदर, हो सृजन सुंदर सुसज्जित, बस रही ये भावना, स्वागतम है इस पटल पर, दे रहे शुभकामना, स्वागतम है इस पटल पर, दे रहे शुभकामना। बहुत बहुत स्वागत आपका। मुझे लगता है अभी गार्गी जी शायद हमारे साथ अभी जुड़ी नहीं है, तो जितनी देर में वो हमसे जुड़ती हैं, हमसे रूबरू होती हैं। आप सभी को पता है, आप सभी को ज्ञात है कि अभी कुछ दिनों पूर्व ही वसंत पंचमी का पर्व गया है और ऋतुराज का आगमन हो चुका है। तो आपको एक छंद से जोड़ती हूँ। जब तक गार्गी जी जुड़ती हैं, तब तक मैं छंद प्रस्तुत करती हूँ आप सबके बीच। सुनिए और आनंद लीजिए। संदली छुअन लेके, हरा भरा मन लेके, संदली छुअन लेके, हरा भरा मन लेके, वासंती वसन लेके आया ऋतुराज है। संदली छुअन लेके, हरा भरा मन लेके, वासंती वसन लेके आया ऋतुराज है। प्रेम का प्रमाण देके, सुधिया नाम देके, प्रेम का प्रमाण देके, सुधिया नाम देके, काम को कमान देके आया ऋतुराज है। काम को कमान देके आया ऋतुराज है। पोर पोर चहोर गमक उठी है भोर, पोर पोर चहोर गमक उठी है भोर, मोहिनी का चित चोर आया ऋतुराज है। पोर पोर चहोर गमक उठी है भोर, मोहिनी का चित चोर आया ऋतुराज है। आदि से अनंत छोर कामिनी हुई विभोर, आदि से अनंत छोर कामिनी हुई विभोर, नाचने लगे हैं मोर आया ऋतुराज है। नाचने लगे हैं मोर आया ऋतुराज है। नाचने लगे हैं मोर आया ऋतुराज है। जी, गार्गी जी हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं। बस कुछ ही क्षणों में वो हमारे साथ जुड़ेंगी। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं, अभिनंदन करती हूँ उनका। और आज एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम सजा करके हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं, जिसमें 7 बजे से 11 बजे तक 8 कवयित्रियाँ हमारे साथ जुड़ेंगी। ये सभी कवयित्रियाँ अपने-अपने क्षेत्र की, अपनी-अपनी विधा की माहिर कवयित्रियाँ हैं, जिनको सुनना हम सभी का, सभी दर्शकों का और मेरा भी सौभाग्य होगा। सभी लोग आधे-आधे घंटे का काव्य काव्य प्रस्तुति अपनी देंगे और गीत, गज़ल, छंद, माहिया, दोहे सभी आप सबको प्रस्तुत करेंगे, आप सबके सामने सुनाएँगे और इस आयोजन की शोभा आज दुगनी नहीं बल्कि 4 गुनी हो जाएगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है, ऐसी मेरी भावना है, कामना है। चंद्रा जी आप बताएँ कृपया कि गार्गी जी जुड़ चुकी हैं? जी, गार्गी जी हमारे बीच आ गई हैं। बहुत-बहुत स्वागत गार्गी जी आपका। एक बार आपका सभी को पुनः प्रणाम स्वागत करती करती हूँ। हूँ। प्रीति जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है और आपको मैं आमंत्रण दे चुकी हूँ। आप बिल्कुल, अभी बिल्कुल, जुड़ी हैं आपने तो बहुत नहीं, जी, मैं पहले से ही जुड़ी हुई थी और मैंने सुना, ज्योति जी को भी सुना। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ उन्होंने किया, उनको मैं बहुत-बहुत बधाई देती हूँ। और आपने इतनी सुंदर पंक्तियों से मुझे आमंत्रित किया, आपका भी बिल्कुल हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ मैं। बहुत-बहुत धन्यवाद और मुझे इस इतने सुंदर पटल पे बुलाने के लिए भी, आमंत्रित करने के लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ।
जी, और हमारा ये सौभाग्य है गार्गी जी कि आज हम आपको सुनेंगे, तो आप अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। बहुत-बहुत स्वागत आपका। बिल्कुल, जैसा कि अभी सभी को विदित है कि महिला दिवस आने वाला है, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ बेटियों की बात करूं। तो मैं सबसे पहले कुछ एक दो माहिए पढ़ती हूँ बेटियों के लिए कि बिटिया जब से आई, बिटिया जब से आई, घर आंगन महके, घर में खुशियाँ छाई, घर आंगन महके, घर में खुशियाँ छाई। और एक और महिया देखिएगा कि बेटी रंग की होली, बेटी रंग की होली, मात पिता का दिल किरणों की रंगोली, मात पिता का दिल किरणों की रंगोली। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये सभी जानते हैं कि जब एक बिटिया का आगमन होता है तो घर आंगन में एक अलग उत्साह और एक उमंग सी घर में महसूस होती है, खुशियां अपने आप ही आ जाती हैं। तो जी, इसी तरीके बहुत के दो सुंदर मुक्तक। माहिए प्रस्तुत किया आपने, बहुत सुंदर। और हमारे साथ कमलेश कुमार दीवान जी, पूनम शर्मा जी, रश्मि संजय जी, प्रमिला शरद व्यास जी, आदरणीय अनीता जोशी जी, हम ये सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपके माहिए की भूरी-भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार और आप जारी रखें। हाँ, बिल्कुल, मैं चार पंक्तियां और अपनी उन बहनों के लिए जो बहू हैं, बेटी हैं, उन्हीं के लिए फिर पढ़ती हूँ कि कभी कहने की मजबूरी, कभी सुनने की मजबूरी। सभी के साथ होता है अक्सर ऐसा, जब हम नए नए दूसरे घर में जाते हैं ससुराल में। तो ये सबके मन की मैं भाव कहने की कोशिश करी है कि कभी कहने की मजबूरी, कभी सुनने की मजबूरी, हमेशा क्यों सताती है बहू बेटी को मजबूरी, हमेशा क्यों सताती है बहू बेटी को मजबूरी। और चार पंक्तियां और देती हूँ कि कभी इसको मनाना है, कभी उसको मनाना है, कभी इसको मनाना है, कभी उसको मनाना है, बहू का काम तो घर में सभी को ही मनाना है, बहू का काम तो घर में सभी को ही मनाना है। धन्यवाद, बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर। करती हूँ। वाक़ई और जी, नारी का जो दायित्व है वो इतना विशद है, उसका जो फलक है वो इतना बड़ा है कि वो हर तरह से सबको जोड़ने में और टूटे हुए को पुनः जोड़ने में हमेशा लगी रहती है और यही करते हुए उसकी उम्र बीतती है। क्योंकि अगर किसी परिवार से नारी को हटा दिया जाए तो उसमें बहुत शीघ्रता से बिखराव हो जाता है। तो बहुत सुंदर आपने बात कही। बहुत जी, सुंदर स्वागत है संचालन कर आपका। रही हैं प्रीति जी आप। और मैं चार पंक्तियों के माध्यम से और अपने अपने नारायण को समर्पित करती हूँ चार पंक्तियां, और मैं कहती हूँ पंक्तियां कि तेरे चरणों की धूल हो जाऊं, तेरी माला का फूल हो जाऊं, तेरे संग संग रहूं न रहूं, तेरे संग संग रहूं न रहूं, तू है नदिया मैं कूल हो जाऊं, तू है नदिया मैं कूल हो जाऊं। और बहुत एक सुंदर। मुक्तक और मैं पढ़ती हूँ कि तेरे चेहरे का नूर हो जाऊं, लोचनों का सुरूर हो जाऊं,
जाने क्यों मुझको डर ये लगता है, जाने क्यों मुझको डर ये लगता है, तेरे मन से ना दूर हो जाऊं, तेरे मन से ना दूर हो जाऊं। बहुत खूब, तो बहुत खूब। ये मेरे नारायण को समर्पित मेरी चार कुछ पंक्तियां थी। और अब मुझे लगता है कि मैं गीत लिखती हूँ तो पहले मैं गीत की तरफ ही चलती हूँ। और जी, मेरा एक स्वागत। एक गीत है जो उस लड़की के की भावनाओं को समर्पित है, जो लड़की नए नए प्रेम में पड़ती है, तो उसे कैसा महसूस होता है, वो क्या कहती है। तो मैं वही उसी गीत, ज्यादा भूमिका ना कहते हुए बस मैं यही कहूंगी कि उसके मन के भावों को मैंने अपनी लेखनी से कुछ शब्द दिए हैं, तो जी, सुनिएगा। स्वागत। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो इतना कीमती समय हमें दे रहे हैं यहाँ पर। मैं प्रस्तुत करती हूँ गीत। जी। मैं सजने लगी हूँ, संवरने लगी हूँ, मैं सजने लगी हूँ, संवरने लगी हूँ, तुम्हें पाके क्या क्या मैं करने लगी हूँ, तुम्हें पाके क्या क्या मैं करने लगी हूँ, मैं सजने लगी हूँ, संवरने लगी हूँ, तुम्हें पाके क्या क्या मैं करने लगी हूँ। अकेले में कब तक मैं आंसू बहाती, अकेले में कब तक मैं आंसू बहाती, न तुम साथ देते तो मैं टूट जाती, मगर कैसा जादू ये तुमने किया है, मगर कैसा जादू ये तुमने किया है, तुम्हें देख कर मैं निखरने लगी हूँ, तुम्हें देख कर मैं निखरने लगी हूँ, मैं सजने लगी हूँ, संवरने लगी हूँ, तुम्हें पाके क्या क्या मैं करने लगी हूँ, तुम्हें पाके क्या क्या मैं करने लगी हूँ। तुम्ही ने सिखाया मुझे प्यार करना, तुम्ही ने सिखाया मुझे प्यार करना, तुम्ही ने सिखाया मुझे आह भरना, बहुत खूबसूरत ये पल लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत ये पल लग रहे हैं, तुम्हारे लिए मैं मचलने लगी हूँ, तुम्हारे लिए मैं मचलने लगी हूँ, मैं सजने लगी हूँ, संवरने लगी हूँ, तुम्हें पाके क्या क्या मैं करने लगी हूँ, तुम्हें पाके क्या क्या मैं करने लगी हूँ। नहीं है अभी का ये रिश्ता हमारा, नहीं है अभी का ये रिश्ता हमारा, कई जन्मों का है ये नाता हमारा, तुम्ही से है महकी ये बगिया हमारी, तुम्ही से है महकी ये बगिया हमारी, तुम्हें पाके कलियों सी खिलने लगी हूँ, तुम्हें पाके कलियों सी खिलने लगी हूँ, मैं सजने लगी हूँ, संवरने लगी हूँ, तुम्हें पाके क्या क्या मैं करने लगी हूँ, तुम्हें पाके क्या क्या मैं करने लगी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर श्रृंगारी गीत आपने पढ़ा। बिल्कुल प्यार की गहराइयों में डूबा हुआ, और इसमें पहले-पहले प्यार की सुगंध थी। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दमयंती शर्मा जी, नीलू मेहरा जी, नीता जोशी जी, सभी आपके काव्य पाठ की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों के प्रति मैं हार्दिक आभार ज्ञापित करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी गार्गी जी, अब आप अगली प्रस्तुति की ओर चलें। बिल्कुल मैं कुछ दोहे और प्रस्तुत करना चाहूंगी। मेरे राम जी को समर्पित करती हूँ मैं ये दोहे, एक दो दोहे, और कुछ मेरे एक दो मन के दोहे। जी, कि स्वागत। राम नाम सबसे बड़ा, राम नाम सबसे बड़ा, राम नाम चहुओर, राम नाम से रात है, राम नाम से भोर। और एक दोहा और देखिएगा कि राम आगमन हो गया, राम आगमन हो गया, पुनि वसुधा पर आज, कृपा दृष्टि इनकी रहे, हो पूर्ण सब काज, कृपा दृष्टि इनकी रहे, हो पूर्ण सब काज। और एक दोहा माँ शारदा को समर्पित करती हूँ कि हे माँ वीणा वादनी, हे माँ वीणा वादनी, मुझको दो वरदान, करम करूं ऐसे सदा, जग का हो कल्याण, करम करूं ऐसे सदा, जग का हो कल्याण। और एक दोहा और मैं अपने कान्हा को समर्पित करती हूँ कि साया भी अपना नहीं, साया भी अपना नहीं, मिले न कोई छोर, साया भी अपना नहीं, मिले न कोई छोर, उस पल में संभल बने मेरे माखन चोर, उस पल में संभल बने मेरे माखन चोर। और मुझे लगता है कि एक दोहा और मैं प्रस्तुत करूंगी। जी। मुख पर सब बनते भले, मुख पर सब बनते भले, फिरत करें उपहास, ऐसे लोगों से नहीं रखिए कोई आस, ऐसे लोगों से नहीं रखिए कोई आस। और एक दोहा और मैं कहना चाहूंगी, बिल्कुल अलग भाव का, कि बिन बोले, मुझे लगता है ये मैं दोहा मैं प्रीति जी को समर्पित करती हूँ ये दोहा, कि बिन बोले ही जो सुने, बिन बोले ही जो सुने तेरे मन की बात, उसी हितैषी को सदा रखिए अपने साथ, उसी हितैषी को सदा रखिए अपने साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया धन्यवाद गार्गी जी, प्रीति जी। बहुत सुंदर दोहे और ईश्वर की आराधना से शुरू करके आपने मुझ पे समाप्ति की। बहुत-बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सृजन किया आपने, बहुत सुंदर आपकी धन्यवाद। दोहों की माला। जो लोग मुझे और सुन रहे हैं मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जी, हमारे साथ कमलेश कुमार दीवान जी लगातार जुड़े हुए हैं, मुकेश पांडे जी, श्वेता ओझा जी, नीलू मेहरा जी, सभी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप सभी की उपस्थिति को हृदय तल से नमन करती हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जी, गार्गी जी। बिल्कुल मुझे लगता है कि मैं एक गीत अब प्रस्तुत करती हूँ। जी, एक आशावादी गीत है जो अभी हम जिस बीमारी से, जिस विपदा से हम लोग निकल के आए हैं आप यहाँ पर कोरोना काल से, मेरा उसी से वो है संबंध है। तो उसमें मुझे लगता है कि एक आशा की किरण हमारे मन में, मस्तिष्क में हमेशा से रहनी चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो उसी एक आशावादी गीत मेरा उसी समय पे हुआ, मैं वही सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जी, आशीर्वाद स्वागत। चाहूंगी सभी का, कि मुश्किलों में सदा मुस्कुराते रहो, है दुखों की घड़ी ये कट जाएगी, मुश्किलों में सदा मुस्कुराते रहो, है दुखों की घड़ी ये कट जाएगी, तुम न थकना न रुकना कभी हार कर, तुम न थकना, तुम न थकना न रुकना कभी हार कर, ये अमावस की बदली भी छट जाएगी, मुश्किलों में सदा मुस्कुराते रहो, है दुखों की घड़ी ये कट जाएगी, कंटकों से भरी है ये जीवन डगर, राह कैसी भी हो चलते रहना मगर,
कंटकों से भरी है ये जीवन डगर, राह कैसी भी हो चलते रहना मगर, हौसलों में नई तुम उड़ाने भरो, हौसलों में नई तुम उड़ाने भरो, ये गमों की दोपहरी सिमट जाएगी, हौसलों में नई तुम उड़ाने भरो, ये गमों की दोपहरी सिमट जाएगी, मुश्किलों में सदा मुस्कुराते रहो, है दुखों की घड़ी ये कट जाएगी, वक्त रहता नहीं एक जैसा कभी, वक्त रहता नहीं एक जैसा कभी, जो गमों की घटा है ये छाई अभी, तुम न डरना सबल आंधियों से कभी, तुम न डरना सबल आंधियों से कभी, एक दिन रूठी किस्मत पलट जाएगी, तुम न डरना सबल आंधियों से, सॉरी, तुम न डरना सबल आंधियों से कभी, एक दिन रूठी किस्मत पलट जाएगी, मुश्किलों में सदा मुस्कुराते रहो, है दुखों की घड़ी ये कट जाएगी, जिंदगी जो मिली एक वरदान है, इसके अनुभव से मिलता हमें ज्ञान है, जिंदगी जो मिली एक वरदान है, इसके अनुभव से मिलता हमें ज्ञान है, पथ पे चलते रहो पार्थ जैसे चला, पथ पे चलते रहो पार्थ जैसे चला, एक दिन जीत तुमसे लिपट जाएगी, पथ पे चलते रहो पार्थ जैसे चला, एक दिन जीत तुमसे लिपट जाएगी, मुश्किलों में सदा मुस्कुराते रहो, है दुखों की घड़ी ये कट जाएगी। बहुत 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 धन्यवाद सुंदर, दीदी। बहुत आज सुंदर, थोड़ा गला बहुत खराब सुंदर। है मेरा। जी, मुझे मौसम लगता बदल रहा है है धीरे-धीरे तो सभी को ये समस्या हो रही है, लेकिन इतना सुंदर आशावादिता से भरा हुआ गीत आपने प्रस्तुत किया। वाक़ई जब मुश्किलों का समय आता है, तभी इंसान की परीक्षा होती है और उस समय जो धैर्य रख पाए, उस समय जो संबल ले करके आगे बढ़ जाए, मुश्किलों का सामना कर ले, वही व्यक्ति आगे चल के विजेता बनता है। तो बहुत सुंदर बिल्कुल संदेश बिल्कुल आपने दिया, कर्मयोग का संदेश दिया कि जिस तरह से पाठ चलता रहा उस तरह से चलना है। तो वाक़ई हमें तो अपने पौराणिक ग्रंथों से, हमें अपने इतिहास से, हमारी सभ्यता से यही हमेशा संदेश मिला है कि जीवन में कभी घबराना नहीं है, जीवन में हमेशा आशा रखनी है और आगे बढ़ते रहना है, कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत ही खूबसूरत। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा समय अभी है ना? अभी जी, जी, अभी समय है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैं एक गजल प्रस्तुत करती हूँ। जी, स्वागत। धन्यवाद जी। तहत में ही पढ़ती हूँ, गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा है। नदी ऐसी हूं मैं जो चीर कर पर्वत निकल जाए, नदी ऐसी हूं मैं जो चीर कर पर्वत निकल जाए, नहीं मैं रेत सूखी हूँ जो मुट्ठी से फिसल जाए, वाह! नदी ऐसी हूं मैं जो चीर कर पर्वत निकल जाए, नहीं मैं रेत सूखी हूँ जो मुट्ठी से फिसल जाए, हजारों दर्द पाए हैं जहां में जब से आए हैं, हजारों दर्द पाए हैं जहां में जब से आए हैं, तेरा साया जो सर पर हो तो दिल का फूल खिल जाए, तेरा साया जो सर पर हो तो दिल का फूल खिल जाए। और शेर देखिएगा, मेरे दिल को दुखाया है सदा ही मेरे अपनों ने, मेरे दिल को दुखाया है सदा ही मेरे अपनों ने, कभी हंसकर जो बोलो तुम तो मेरा दिल बहल जाए, कभी वाह! हंसकर जो बोलो तुम तो मेरा दिल बहल जाए। और देखिएगा, कभी रूठे अगर मुझसे, कभी रूठे अगर मुझसे तुम्हें मैं फिर मना लूंगी, कभी रूठे अगर मुझसे तुम्हें मैं फिर मना लूंगी, कभी ये साथ छूटे तो मेरा तो दम निकल जाए। वाह! और आखिरी शेर पढ़ती हूँ,
तुम ही से हूं मैं दुनिया में, तुम ही से जिंदगी मेरी। तुम ही से हूं मैं दुनिया में, तुम ही से जिंदगी मेरी। तुम्हारा साथ पाऊं तो मेरी किस्मत बदल जाए। तुम्हारा साथ पाऊं तो मेरी किस्मत बदल जाए। बहुत 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 धन्यवाद प्रीति जी। बहुत खूबसूरत। तुम्हारा साथ पाऊं तो मेरी दुनिया बदल जाए। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर आपने पढ़ा। और अभी आपका समय शेष है और हमारे दर्शक बहुत ही उत्साह के साथ प्रतिक्रियाएं लिख रहे हैं। बहुत सुंदर, आपके गीत की भी बहुत प्रशंसा हुई थी और अभी बिल्कुल। आपके अशार भी सभी ने सुने। मुश्किलों, कमलेश जी हम्म, लिख रहे हैं, मुश्किलों में सदा मुस्कुराते रहो। बहुत सुंदर। मुकेश पांडे जी लिख रहे हैं, सुंदर। सभी बहुत ही अ, हृदय देकर, मन देकर के आपकी प्रस्तुतियों को सुन रहे हैं। बहुत बहुत आभार बिल्कुल सभी बिल्कुल जो भी हमारे बिल्कुल। कार्यक्रम यूट्यूब और फेसबुक चैनल से जुड़े हुए हैं। मैं मैं भी उनका बिल्कुल, मैं भी सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे आप लोग सुन रहे हैं और आपकी प्रतिक्रियाओं से मेरा मन और भी ज्यादा मतलब आनंदित हो गया है और मुझे बहुत जी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मैं माँ को समर्पित 4 पंक्तियां कहती हूँ जी, गार्गी कि जी स्वागत। माँ शीतल जल सी पावन तू, माँ शीतल जल सी पावन तू, निर्मल मन सी मन भावन तू। तुझ सा ना कोई दूजा जग में, तुझ सा ना कोई दूजा जग में। तपती गर्मी में सावन तू, तपती गर्मी में सावन तू। माँ शीतल जल सी पावन तू। जब बहुत सुंदर। जब विपदा कोई आती, माँ कर उपचार चली जाती। जब जब विपदा कोई आती, माँ कर उपचार चली जाती। मेरे जीवन का तू संबल, मेरे जीवन का तू संबल। तू ही मेरे दिल की पाती, तू ही मेरे दिल की पाती। माँ शीतल जल सी पावन तू, निर्मल मन सी मन भावन तू। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही मुझे सुंदर। लगता है, हाँ, ये काव्य पाठ में, ये जो काव्य पाठ है मेरा, इसमें एक देशभक्ति की रचना और होनी चाहिए। देशभक्ति का जी रंग मैं और इसमें रखना चाहती हूँ। तो अभी जी, 26 बहुत जनवरी हमने स्वागत है आपका। गणतंत्र दिवस भी मनाया। तो एक देशभक्ति का गीत मैं प्रस्तुत करती हूँ। आशीर्वाद चाहूंगी सभी का। जी और तीन रंग से सजा तिरंगा, भारत की ये शान है। इस दुनिया से न्यारा देखो मेरा हिंदुस्तान है। तीन रंग से सजा तिरंगा, भारत की ये शान है। इस दुनिया से न्यारा देखो मेरा हिंदुस्तान है। इस दुनिया से न्यारा देखो मेरा हिंदुस्तान है। योग दिया दुनिया को जिसने, शांति मार्ग का ज्ञान दिया। योग दिया दुनिया को जिसने, शांति मार्ग का ज्ञान दिया। छोटा बड़ा नहीं कोई भी, सबको एक सामान दिया। इस धरती पर नर और नारी, इस धरती पर नर और नारी, दोनों एक समान है, दोनों एक समान है। तीन रंग से सजा तिरंगा, भारत की ये शान है। इस दुनिया से न्यारा देखो मेरा हिंदुस्तान है। इस दुनिया से न्यारा देखो मेरा हिंदुस्तान है।
हर नदिया में माँ दिखती है, हर कंकर में ईश्वर है। हर बंधन एक उत्सव जैसा, हर तिथि में परमेश्वर है। हर बंधन एक उत्सव जैसा, हर तिथि में परमेश्वर है। इस धरती पर जन्म मिला है, इस धरती पर जन्म मिला है, ये मुझको अभिमान है, ये मुझको अभिमान है। तीन रंग से सजा तिरंगा, भारत की ये शान है। इस दुनिया से न्यारा देखो, मेरा हिंदुस्तान है। इस दुनिया से न्यारा देखो, मेरा हिंदुस्तान है। भगत सिंह आजाद सरीखे वीरों की ये धरती है। देश प्रेम की रक्षा हेतु लक्ष्मीबाई मरती है। इस धरती की शौर्य कथाएं, इस धरती की शौर्य कथाएं ही इसकी पहचान है, इसकी पहचान है। तीन रंग से सजा तिरंगा, भारत की ये शान है। इस दुनिया से न्यारा देखो, मेरा हिंदुस्तान है। इस दुनिया से न्यारा देखो, मेरा हिंदुस्तान है। और अलग अलग है जाति सबकी, अलग अलग ही भाषा है। अलग अलग होकर एक रहना, भारत की परिभाषा है। सब धर्मों का एक ही नारा, सब धर्मों का एक ही नारा, भारत वर्ष महान है, भारत वर्ष महान है। तीन रंग से सजा तिरंगा, भारत की ये शान है। इस दुनिया से न्यारा देखो, मेरा हिंदुस्तान है। इस दुनिया से न्यारा देखो, मेरा हिंदुस्तान है। और बहुत मुझे लगता है अभी 14 तारीख आ रही है, तो शहीद दिवस भी उस दिन हम मनाते हैं। तो मैं शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप 4 पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगी जी। कि शहीदों की शहादत को नमन मेरा, नमन मेरा है मेरे दिल में जो बसता, चमन मेरा, चमन मेरा। जो इस पर जान देते हैं, उन्हीं पे दिल ये कुर्बा है। जो इस पर जान देते हैं, उन्हीं पर दिल ये कुर्बा है इस जग से बड़ा न्यारा, वतन मेरा, वतन मेरा है इस जग से बड़ा न्यारा, वतन मेरा, वतन मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत प्रीति सुंदर, जी। बहुत खूबसूरत। जग से न्यारा वतन मेरा, वतन मेरा। आपने पूरे माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। बहुत सुंदर गीत आपका और बहुत ही सुंदर मुक्तक। बहुत सुंदर काव्य पाठ किया आपने, और सभी दर्शक जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो सब आपके काव्य पाठ को सुनकर उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। बहुत सुंदर प्रस्तुति प्रीति रही जी, आप। मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करूंगी अपनी एक छोटी सी कविता से, जो मैं ये जो महिला दिवस आ रहा है उस पर मैं एक जी। संदेश देना चाहूंगी कि जो हमारे यहाँ अभी भी मैं बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है। जी। तो जो बेटियां, जो भ्रूण हत्या होती है, तो उस पर मेरी ये कविता है, छोटी सी कविता है। मैं इसे जी। पढ़ना चाहती हूँ। जी, स्वागत है आपका। इसका शीर्षक है पुकार, और ये बहुत पुरानी कविता है मेरी, तो जी। देखिएगा। एक छोटी सी बच्ची जो अभी माँ के कोख में है, अब वो अपनी माँ से क्या कहती है जी। कि ना धिक्कार मुझे मेरी माँ, ना धिक्कार मुझे मेरी माँ, तेरे आंगन की चिड़िया हूं मैं। ना धिक्कार मुझे मेरी माँ, तेरे आंगन की चिड़िया हूं मैं। जिसे आस है तेरे नेह की, वही माटी की गुड़िया हूं मैं। गर तू ही हाथ छुड़ा लेगी, गर तू ही हाथ छुड़ा लेगी, तो कौन भला चाहेगा मुझे। गर तू ही हाथ छुड़ा लेगी, तो कौन भला चाहेगा मुझे। तुझे चीख चीख पुकारती तेरी नन्ही सी बिटिया हूं मैं। तुझे वाह। चीख चीख पुकारती तेरी नन्ही सी बिटिया हूं मैं। और क्या सोच रही है माँ, क्या सोच रही है माँ, कहाँ तू खो गई है। तेरे लोचनों में चमकती प्रेम की ज्योति हूं मैं। तेरे लोचनों में चमकती प्रेम की ज्योति हूं मैं। और मत मार मुझे, मत मार मुझे इस कोख में,
मत मार मुझे इस कोख में, दुनिया में आना चाहूं मैं, तेरी बगिया को महकाती नन्ही गुलाब की कली हूं मैं। और माँ सुन ले मेरी पुकार अब, माँ सुन ले मेरी पुकार अब, न बन इतनी कठोर। क्या तू नहीं जानती तेरे टूटे दिल की पीर हूं मैं, तेरे टूटे दिल की पीर हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रीति जी आपका बहुत बहुत आभार। और जिन्होंने भी मुझे सबने सुना, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत सुंदर गार्गी जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी, और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भविष्य के लिए, और आपका आभार व्यक्त करती हूँ मैं कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, और हमारी अगली कवयित्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो आपको आभार ज्ञापित करते हुए मैं आपसे विदा लेती बिल्कुल हूँ। प्रीति जी, बहुत-बहुत आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत जी, बहुत धन्यवाद, और सभी का बहुत बहुत आभार। जी, स्वागत।